इतिहास। आज हम जैन धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, जैन धर्म मूल रूप में अगर हम देखें तो वैसे 6th सेंचुरी BC या छठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है, लेकिन चूंकि महावीर का जन्म हुआ था इस कारण से, लेकिन जैन धर्म जो है बहुत प्राचीन है और इसमें ये माना जाता है कि भगवान महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे। सबसे जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव माने जाते हैं और उनके बाद 22 और तीर्थकर हुए और 23वें जो है वो पार्श्वनाथ हुए थे। पार्श्वनाथ एक हिस्टोरिकल फिगर या ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन उनसे पहले तीर्थकों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो 23वें तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ थे और उनके बाद जो है वो महावीर हुए। जैन साहित्य के अनुसार जो है जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उनका अनुसरण करने वाले निग्रंथ कहलाते थे। निग्रंथ इसलिए क्योंकि ये माना जाता था कि वो उन्होंने जो संसारिक ग्रंथियां हैं, जो संसार में रहने से जो भावनाओं के कारण जो गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, उन सबको ग्रंथियों को तोड़ देना। तो जिसने ये ग्रंथियां तोड़ दी वो जो है वो निग्रंथ हो गया। तो पार्श्वनाथ के जो फॉलोअर्स थे उनको निग्रंथ कहा जाता था और पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों पर चलने के लिए कहा। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिए थे और भगवान महावीर ने इसमें 5वां जो है वो सिद्धांत जोड़ा था, जो कि था ब्रह्मचर्य। तो ये जो है इससे स्पष्ट होता है कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। वो कई वर्षों पूर्व ही जैन धर्म स्थापित हो चुका था, लेकिन जो है ये इसके 24th या 24वें जो है वो तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म 599 BC में, वैसे 540 BC भी कई लोग इसकी तिथि मानते हैं, उनका जन्म हुआ था। एक क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ था और भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता त्रिशला जो है लिच्छावी शासक जो था चेतक उनकी बहन थी। तो क्षत्रिय परिवार में भगवान महावीर का जन्म हुआ था और उनका विवाह यशोदा नामक एक सुंदर कन्या से किया गया था और इनकी जो है वो एक पुत्री भी हुई थी और उस पुत्री का भी विवाह कर दिया गया था। लेकिन जब इनके लगभग भगवान महावीर 30 वर्ष के थे, उस समय इनके पिता की मृत्यु हुई। तो उनके पिता की मृत्यु से जो है वो उनकी जो निवृत्ति मार्ग की प्रवृत्तियां थी वो मजबूत हो गई और उन्होंने जो है अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर जो है वो संसार को त्याग किया। तो यहां से जो है वो उनका परिवर्तन भगवान महावीर का दिखाई देता है और उन्होंने जो है गृहस्थ जीवन त्याग कर 1 वर्ष 1 मास तक वस्त्र धारण किए और घोर तपस्या। उन्होंने जो है वो घोर तपस्या की जिससे कि उनके वस्त्र भी उनके शरीर से क्षीण क्षीण होकर गिरने लगे, लेकिन उनको जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद तो उन्होंने जो है फिर उन्होंने पार्श्व के संप्रदाय को छोड़ दिया और अकेले ही तपस्या करने लगे और उन्होंने इतनी भयंकर तपस्या की कि उनके वस्त्र उनके शरीर से गिर गए और फिर उन्होंने जब उनके वस्त्र उनके शरीर से गिर गए तो उन्होंने वस्त्र त्याग दिए और नग्न रहना शुरू किया, पर वो अपनी तपस्या जो है वो करते रहे। उनका शरीर जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गया।
एक स्थान पर वो लंबे समय तक बैठे रहते थे तो कीड़े मकोड़े जो है उनके शरीर पर चढ़ने लगे, उनको काटने लगे। लेकिन महावीर ने जो है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपनी तपस्या में जो है वो व्रत रहे और 12 वर्ष तक उन्होंने जो है वो अपने शरीर की सारी उपेक्षा कर सभी कष्ट जो है वो उन्होंने सहन किए और अंत में जो है वो जंबका के समीप उनको जो है वो कैवल्य या ज्ञान प्राप्त हुआ और इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद जो है उन्हें कैवल्य की उपाधि दी गई। मतलब जिसने जो है वो कैवल्य प्राप्त कर दिया उसको कैवल्य की उपाधि दी गई। फिर इनके चूंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था तो इनको जिन भी कहलाया। फिर चूंकि जिस तरह से इन्होंने तपस्या की थी और उसमें जितने कष्ट सहे थे इसलिए इनको महावीर की उपाधि भी दी गई। तो महावीर को जो है वो कई तरह की उपाधियां दी गई और जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद उन्होंने जो है वो लोगों को सही मार्ग दिखाने का कार्य जो है वो शुरू किया और अपने विचारों का प्रचार करने के लिए वो स्थान स्थान पर घूमते रहे और खासकर उन्होंने मगध, काशी, कौशल आदि राज्यों में उन्होंने जो है वो प्रचार किया। और चूंकि स्वयं महावीर के पिता सिद्धार्थ भी एक छोटे से राज्य के जो है वो राजा थे तो इनके संपर्क जो है वो शासक कुल से अधिक थे तो उस कारण से जो है वो महावीर को इनका भी समर्थन मिला। जैन साहित्य से पता चलता है कि बिंबिसार जो है और अजातशत्रु भी महावीर के परम भक्त और श्रद्धालु थे। लेकिन हमें ये भी पता है कि बौद्ध साहित्य में बिंबिसार को जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी माना गया है। तो इसका जो रेशनल एक्सप्लेनेशन है या अगर हम इसकी बात को माने तो ये प्रतीत होता है कि उस समय जो शासक थे वो बहुत उदार प्रवृत्ति के थे और उन्होंने जो है वो दोनों को महावीर को और बुद्ध को दोनों को जो है वो सम्मान दिया और अत्यधिक सम्मान दिया। इसलिए दोनों धर्मों ने उन्हें जो है वो अपने अनुयायी के रूप में कहा। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के पास जो है वो उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और लेकिन उनके बाद भी जो है वो उनके द्वारा स्थापित जो धर्म है वो फलता फूलता रहा। महावीर ने जो जैन धर्म स्थापित किया उसके कुछ मूल सिद्धांत थे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि जब मनुष्य संसार में पैदा हो तो संसार के अंदर बहुत सारी ऐसी भौतिक सुख सुविधाएं जिसको हम कह सकते हैं कि सेंसुअल प्लेजर्स या हमारी इंद्रियों से मिलने वाला सुख जो है वो होता है और इसका उपभोग भी लोगों द्वारा किया जाता है। लेकिन भगवान महावीर का कहना था कि ये सब जो है वो दुख मूलक है। जो व्यक्ति भोग विलास में रहता है, अपनी इंद्रियों के वश में रहता है, वो व्यक्ति दुखी है और वो दुखी रहेगा। कामनाएं जो है वो पूर्ति के बाद समाप्त नहीं होती है, बढ़ती। हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, हमें वो वस्तु मिल जाए। जैसे उदाहरण कहे हम किसी भी एक वस्तु की कामना करते हैं, हमको मोटरसाइकिल की कामना में मोटरसाइकिल स्कूटर खरीदा, फिर हमें एक कार की काम होगी, एक वो कार लेंगे हमें उससे और लग्जरी वाली कार चाहिए। तो इस तरीके से कामना की पूर्ति एक स्थान पर समाप्त नहीं होती है, जैसे जैसे उसकी पूर्ति करते हैं वो बढ़ती जाती है। कामना जो है वो कभी भी समाप्त होने वाला जो है वो द्रव्य नहीं है। ये जो है जितनी हम
हमें और जो है उसमें धकेलती रहेगी। तो मनुष्य जो है वो आजीवन इससे घिरा रहता है वास्तव में, और मुक्ति तभी संभव है जब वो इस संसार में रहते हुए निवृत्ति का मार्ग अपनाए। निवृत्ति का मार्ग मतलब वो लोभ लालच जो है वो न करे, अपनी इंद्रियों के वश में न रहे, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार का त्याग कर दे। मतलब जो है कभी भी इस संसार से किसी प्रकार का भौतिक संबंध नहीं रखना, भिक्षु बनकर अपना जीवन व्यतीत करना और अपने शरीर को सुख, अत्याधिक सुख नहीं देना। क्योंकि हम जितना ज्यादा अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को सुख देते हैं, वो उतना ज्यादा जो है वो उसका खिंचाव जो है वो संसारिक चीजों के प्रति जाता है और वही उसको दुख देता है। तो निवृत्ति मार्ग का मतलब यह है कि हम संसार से किसी तरह की का भोग नहीं करें, हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, अपने शरीर को अत्यधिक सुख न दें, क्योंकि संसार जो है और हमारा शरीर जो है वो दुखों का कारण है। तो हम जब इस दुखों को दूर कर देंगे, कारण को दूर कर देंगे, तो दुख अपने आप ही नहीं होगा। ये जो है वो निवृत्ति मार्ग जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित किया। दूसरा इसका सिद्धांत है जीव और अजीव। इसमें जो है जीव और अजीव दोनों ही तत्व जो है वो शाश्वत है। अब इसको हम इस तरीके से देखें कि ये एक चीज जीव है और अजीव है। अब ये जीव जो है इसमें चैतन्य है और अजीव चैतन्य रहित है। अब ये दोनों जीव और अजीव अलग अलग है। अब प्रकृति में क्या होता है कि एक जो है वो उद्गल जो है पदार्थ माना गया है। ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्लू की तरह काम करता है। अब जीव जब कर्म करता है तो वो कर्म जो है वो ये अजीव से जुड़ जाता है। जीव और अजीव का संबंध होने से ये दुनिया होती है, दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो इस जीव और अजीव के बंधन से है। तो ये कर्म जो है व्यक्ति का कर्म वो पदार्थ बनकर जीव और अजीव को जोड़ता है। इसमें जो है वो वैसे तो जीव भी शाश्वत है, नित्य है, सदा रहता है, और अजीव भी शाश्वत है और वो भी जो है वो निरंतर रहता है। बस फर्क ये है कि जीव चैतन्य है और अजीव जो है चैतन्य रहित है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार, जैसा शरीर धारण होता है, जीव जो है वो उसके अनुसार घटता बढ़ता रहता है। और इसका कार्य अनुभूति है। मतलब हम दुख है, सुख है, संदेह है, ज्ञान है, जो कुछ भी भावनाएं होती है वो जीव के द्वारा भोगी जाती है और जीव जो है वो अजीव के साथ रहता है। जहां पर जीव और अजीव का संबंध नहीं है वहां पर जो है वो भौतिक चीजें नहीं है। ये जब जीव अजीव के साथ जुड़ता है तो ये संसार जो है उसके अंदर चीजें उत्पन्न होती हैं। और जो अजीव अवस्था में जो जड़ पदार्थ है वो पुद्गल, जैसे कि मैंने बताया पुद्गल होता है। पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसको डिवाइड भी किया जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, एक्सपैंड भी किया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये जब आपस में जो है वो मिलते हैं, पुद्गल को हम अगर ये कहें तो एक तरह से इसको यूं समझाया जा सकता है कि पुद्गल जो है वो कर्म है और कर्म के रूप में जो है वो उससे जीव से जुड़ा रहता है और ये जुड़ाव जो है वो उसके संसारिक या भौतिक जो है वो उससे जुड़ा हुआ होता है।
जब ये व्यक्ति के कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, ये माना गया है कि जीव में अगर हम यहाँ माने कि व्यक्ति है, तो जीव है वो कर्म करता जाता है और वो कर्म जो है उससे चिपकते जाते हैं, और जैसे ही वो कुछ कर्म समाप्त होते हैं और वो हटते हैं तो दूसरे कर्म आकर जो है वो जुड़ जाते हैं। तो एक तरह से वो व्यक्ति बार बार कर्म करता रहता है और बार बार जो है वो इस दुनिया में जो है वो जन्म लेता रहता है। व्यक्ति को उस धीरे धीरे उस कर्म करना बंद करना चाहिए ताकि उसकी जीव में जो कर्म चिपके हैं वो धीरे धीरे कर समाप्त हो जाए, और जब सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे तो वो जीव जो है वो मुक्त हो जाएगा। तो ये एक जो है वो लेशिया या ये लेशिया की तरह जो है ये चिपक जाते हैं जीव पे, और जो गंध और स्मेल ये हमारी इंद्रियों को जो देता है विशेषताएं, वो इसके कारण होता है। तो इस कर्म के उद्गल से मुक्ति ही जो है वो मोक्ष का नाम जैन धर्म में दिया गया है। धन्यवाद।